हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किसने किया था? कोल्टी ने किया था 1772 के अंदर। डुजार्डिन ने सार्कोडी टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म के लिए, और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया था वो J.E. परकिंजे ने दिया था 1840 के अंदर। हैंस्टीन ने प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म के लिए, जबकि जो जूलियन हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के लिए बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया था। जबकि प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है वो प्रपोज की थी मैक्स सोल्ज ने। और अदर थ्योरी और है प्रोटोप्लाज्म के लिए, जो जैसे कोलाइडल थ्योरी विल्सन, फिशर और हार्डी ने दी थी। रेटिकुलर थ्योरी है वो हैम्स्टीन ने दी थी। फाइब्रिलर थ्योरी है वो फ्लेमिंग ने दी थी। और एल्यूलर थ्योरी है वो बूसली ने दी थी। ग्रेनुलर थ्योरी है वो अल्टमान ने दी थी। क्रिस्टलो कोलाइडल थ्योरी है वो कोलिकर ने दी थी, जो कि सबसे मोस्ट करेक्ट थ्योरी है। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो 75 से 85% है वो वाटर पाया जाता है, 10 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, 2 से 3% लिपिड पाया जाता है, 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मेजर कंपोनेंट H2O है प्लस प्रोटीन है, जिसके कारण जो प्रोटोप्लाज्म का जो नेचर है वो कोलाइडल नेचर होता है। अब प्रोटोप्लाज्म में सबसे मोस्ट एविडेंट जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है। अकॉर्डिंग टू वेट है वो 62% है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 टाइप के मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। किसके कारण होते हैं मूवमेंट? माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण होते हैं। एक तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है और साइक्लोसिस होता है। रोटेशन होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है और साइक्लोसिस जिसको बोलते हैं अपन। 2 टाइप के मूवमेंट है, रोटेशन, सर्कुलेशन। रोटेशन के अंदर क्या होता है? एक ही जगह मूवमेंट करना, और सर्कुलेशन हर तरफ यानी चारों तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस निकाल दें तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म से भी ऑर्गेनेलीज निकाल दें तो उसको हाइलोप्लाज्म बोलेंगे। और मीजोप्लाज्म के अंदर क्या आता है? हाइलोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, ड्यूटोप्लाज्म मतलब जो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। तो इन सब को मिला के हम मीजोप्लाज्म बोलते हैं। थैंक यू।